अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं गिवन फंक्शन के। सिर्फ एक ही आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 में आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है अपने गिवन फंक्शन का। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास है 2x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1। सबसे पहले आप देखें कि फंक्शन में वेरिएबल्स इन्वॉल्व कितने हैं। दो वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक x है और एक y है। इट मीन्स कि आपने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x भी, विद रिस्पेक्ट टू y भी। ठीक है, अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने लगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो या तो आप यहाँ फंक्शन के सबस्क्रिप्ट में x लिख लें, या फिर आप यहाँ पर साइड पे लिख लें पार्शियल बाय पार्शियल x f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जब आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते थे तो आप लिखते थे d बाई डी एक्स। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं, और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स से। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव आप तब लेते हैं जब फंक्शन में एक से ज्यादा आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिर पार्शियल का साइन आप कुछ इस तरह से डालते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल। अगर x के हिसाब से ले रहे हैं तो यहाँ x लिखेंगे, अगर आप y के हिसाब से लेंगे तो फिर यहाँ पर आप y लिखेंगे। ठीक है, तो पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने बेसिकली इस साइड पे भी लगा दिया, जैसे आप करते थे d बाय डी एक्स, इधर भी लगा दिया, और पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने अपनी राइट साइड पे भी लगा दिया। ठीक है, तो आप देखो तो सेकंड स्टेप में मैंने यही लिखा हुआ। ठीक है, मैंने दोनों साइड्स पे पार्शियल बाय पार्शियल x को अप्लाई कर दिया। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आप इसका भी लेंगे, डेरिवेटिव आप इसका भी लेंगे, डेरिवेटिव आप इसका भी लेंगे, डेरिवेटिव आप इसका भी लेंगे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव x के हिसाब से ले रहे हो तो वहां पर बाकी आने वाले तमाम वेरिएबल्स आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करते हैं। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हो तो वहां पर x के अलावा आने वाले जितने भी वेरिएबल्स आपके फंक्शन में हैं वो सारे के सारे एज अ कांस्टेंट बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके फंक्शन में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। ठीक है, फंक्शन के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं। अगर आप x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो वहां पर आपका y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते हुए जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 भी कांस्टेंट है और y की पावर 3 भी कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव तो मैं x के लिहाज से ले रही हूँ। ठीक है, जब मैं x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ तो y मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी y स्क्वायर आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखें तो 3y लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ आपके पास x है ही नहीं, तो x के लिहाज से आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ठीक है, x ही नहीं है तो मैं x के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट कैसे करूं? तो इसका आंसर आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 3 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं डेरिवेटिव तो x के लिहाज से ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा क्या आता है? 0 आता है। यहाँ पर आप x का डेरिवेटिव ले लें, कैसे लेंगे? बाय अप्लाइंग द पावर रूल।
पावर रूल आपके पास क्या है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर दें, ठीक है। और पावर को छोड़कर अगर आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा, पावर को छोड़कर, ठीक है। पावर रूल आपके पास बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज पावर n है तो आप क्या करते हो, पावर पहले आती है, पावर में से आप एक माइनस करते हो और फिर पावर को छोड़कर आप आगे अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज आपके पास 1 हो जाती है और आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इसी तरह से किया है, n की जगह पर बच्चों आपके पास बस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पावर पहले उतारी है, पावर में से एक माइनस किया है और पावर को छोड़कर अगर मैं अपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखूं तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास 1 हो जाएगा। उसको अगर आप साथ लिखना चाहते हैं आप लिख लें, अदरवाइज देयर इज नो नीड। माइनस वाई स्क्वायर भी आपके पास एज इट इज, यहाँ पर फिर अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू अगेन गेट वाई स्क्वायर, 2 4 आर 8, y की पावर 3 और x की पावर 3, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आया आपके फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेम इसी तरह आपने अपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। गिवन फंक्शन आपके पास क्या था, 2x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये आपका गिवन फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया, पार्शियल बाय पार्शियल y राइट साइड पे भी लगा दिया, पार्शियल बाय पार्शियल y अपनी लेफ्ट साइड पे भी लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह से था, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास गिवन फंक्शन था। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर भी आपने पार्शियल बाय पार्शियल y लगा देना है और यहाँ पर भी आपने पार्शियल बाय पार्शियल y लगा देना है। क्यों, बिकॉज नाउ दिस टाइम यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लें या आप इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा y डाल लें, एक ही बात है, ठीक है। अब डेरिवेटिव आपका इस पे भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होना है। मैंने सब पे पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ बी केयरफुल, दिस टाइम you are taking the derivative with respect to y. So all the variables other than y are kept constant here. All right? y के अलावा इस फंक्शन में यूज होने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। कितने वेरिएबल्स हैं y के अलावा, सिर्फ x ही है, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वहां पर x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो ये 2x की पावर 4 आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव आप सिर्फ y की पावर 3 पर अप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ y स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ y पर अप्लाई करेंगे और 1 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0। अगेन y की पावर 3 है, आप फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर देंगे, ठीक है। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों आपके पास हो जाएगा 1।
अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 3 ज़ा 6, x की पावर 4, y की पावर 2 माइनस 2xy, ठीक है, प्लस 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास आया है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको फंक्शन दिया है। अगेन फंक्शन में 2 ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x और y, ठीक है। फंक्शन आपके पास है x की पावर 3 माइनस वाई का स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है। आप सबसे पहले डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट में लगा दिया x, इसका मतलब है कि मैं अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ x के लिहाज से, ठीक है। जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ तो यहाँ मैं लगाऊंगी पार्शियल बाय पार्शियल x। अब आप देखो कि इसके ऊपर पावर आ रही है 5, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव का ही पार्ट है ना पावर रूल भी। जब आपके पास फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो फिर उसका डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, आप पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल बच्चों आपके पास क्या है, ये पावर पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद पावर में से जब आप एक माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 माइनस वाई का स्क्वायर होल पावर 4। 4 कैसे आई है, पावर में से एक माइनस किया। 5 में से जब आप एक माइनस करोगे आपके पास पावर कितनी आ जाएगी, 4। उसके बाद पावर को छोड़कर आपने लेना है अपने फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर मैंने लेना है अपने फंक्शन का डेरिवेटिव। किसके लिहाज से ले रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ। दैट्स व्हाई आई पुट हियर पार्शियल बाय पार्शियल x। अब देखें, पार्शियल बाय पार्शियल x इसके ऊपर भी मैंने अप्लाई कर दिया, पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब देखो, पहले आप इसके ऊपर गौर करें, अगर यहाँ पर आपके पास x है ही नहीं, x नजर आ रहे हैं यहाँ नहीं है, तो फिर जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ, किसका ले रही हूँ, अपने इस वाले फंक्शन का ले रही हूँ, तो इसके अंदर जब x ही मौजूद नहीं है तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ बच्चों, तो y वहां पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है आपके पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पर आपके पास x की पावर 3 है। अब यहाँ आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, कैसे लेंगे, ऑब्वियसली पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर दें। अब अगर यहाँ अब अगर यहाँ पर आप पावर को छोड़कर अपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा। उसको साथ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 3 are 15, 15 1 are 15, x रेज टू पावर 2, x की पावर 3 माइनस वाई का स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास आया फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैं लूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखें क्या होगा, सारा प्रोसीजर सेम रहना है। पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर
आपने डेरिवेटिव लेना है अपने इस फंक्शन का, ठीक है, जिसको आमतौर पे मैं बोलती होती हूँ पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या किया, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है। किसके लिहाज से लेना है, अब y के लिहाज से लेना है, ठीक है। तो मैंने ये पार्शियल बाय पार्शियल y x की पावर 3 पे भी अप्लाई कर दिया, पार्शियल बाय पार्शियल y मैंने y स्क्वायर पे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो ऑल द अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट y आर केप्ट कांस्टेंट हियर। यहाँ पर x आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो कांस्टेंट का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और y स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे बाय अप्लाइंग द पावर रूल यू गेट -2y, माइनस ये वाला आएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 5 2 10y, साइन माइनस का है, ये मैंने लिखा -10y, और ये वाला फैक्टर मेरा एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, एफ आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब देखें यहां वेरिएबल्स आपके पास अब कौन से आ रहे हैं बच्चों, वेरिएबल वो होता है जो आपके फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट्स। फंक्शन के अंदर यूज होने वाले अल्फाबेट्स आपके वेरिएबल के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, आर और एस, ठीक है। एक्स और वाई की जगह अब उसने वेरिएबल कौन से ले लिए हैं, आर और एस। इसका मतलब है अब आपने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव जो लेना है वो एक दफा विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है, ठीक है। अब जब मैं विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लूंगी तो फंक्शन के नीचे मैं आर लगाऊंगी, फंक्शन के सबस्क्रिप्ट में मैं आर पुट करूंगी, और यहां मैं लगाऊंगी पार्शियल बाय पार्शियल आर। इस स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बच्चों, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर आपने अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो मैंने लिखा पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर मैंने लिया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल आर मेरा आर स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, पार्शियल बाय पार्शियल आर मेरा एस स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखें बच्चों, जब मैं आर के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं तो वहां पर एस मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0, ठीक है। यहां पे जब आप आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या करेंगे, पावर पहले आएगी, पावर में से जब एक माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, और इस पावर को छोड़कर अगर आप अपनी इस बेस का डेरिवेटिव देखें तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर बच्चों आपके पास हो जाएगा 1, तो ये आपके पास 2r आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास है r, और यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं ये सारा फैक्टर उठाकर ले आई नीचे, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख लें r ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2, या आप ऐसे लिख लें r ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, एक ही बात है ना, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। अब अगर आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस तो क्या फर्क आएगा,
पहली बात तो ये कि आप यहाँ s लिखेंगे, यहाँ भी आप s लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़कर आप डेरिवेटिव लेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का, लेकिन किसके लिहाज से? नाउ दिस टाइम यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर आपका एस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका एस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब क्या फर्क होगा? अब जब मैं r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लूंगी तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं s के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं और यहाँ s मौजूद ही नहीं है, ठीक है। जब मैं s के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं तो r मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इस वजह से इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। और जब आप s स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 2s, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अब आपके पास इस दफा में बचेगा r की जगह पर s, सिर्फ यही फर्क आना। उसके बाद ये पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आएंगे और 1/2 लिख लें या स्क्वायर रूट लिख लें, एक ही बात, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसको मैंने सेपरेटली भी सॉल्व किया, आप वैसे भी देख लें। ये देखें जी, s के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, पावर पहले ली, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2s आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास s बचेगा और ये पावर नेगेटिव होने की वजह से इसको मैं नीचे ले आई और नीचे जब आप लाओगे तो पावर आपके पास +1/2 आएगी। तो बेशक आप पावर 1/2 डाल लो या आप स्क्वायर रूट डालो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फंक्शन है आपके पास t/s माइनस s/t, ठीक है। इस फंक्शन में आपके दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक s और दूसरा आपके पास है t, ठीक है। तो इसका मतलब है एक दफा डेरिवेटिव मैंने s के लिहाज से लेना है, एक दफा डेरिवेटिव मैंने t के लिहाज से लेना है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, डेरिवेटिव्स आप पहले भी पढ़कर आए हैं। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई चीज आ जाए और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो तो आप क्या करते हो? कोशेंट रूल लगाते हो, ठीक है। आप क्या करते हैं? कोशेंट रूल लगाते हैं। बच्चों कोशेंट रूल हमारे पास क्या था? नीचे वाले का स्क्वायर, कोशेंट रूल क्या था? नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर सुन लें, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई टर्म आ रही है और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला साथ वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि एक दफा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इस वाले को साथ वैसे ही लिख लो, और एक दफा आपने इस वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाले को साथ वैसे ही लिख लो, बीच में माइनस का साइन आता है। ये आपके पास है कोशेंट रूल, जो आप अप्लाई करते हैं अपने कोशेंट्स यानी कि अपनी फ्रैक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू s, इसलिए मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में भी s लिख लिया और पार्शियल बाय पार्शियल s मैंने अपने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब डेरिवेटिव जो है वो इसके ऊपर भी लगेगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है। यहां पर भी मैंने डेरिवेटिव
पार्शियल बाय पार्शियल एस अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी पार्शियल बाय पार्शियल एस मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब मैंने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब जब मैं t का डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू s, बच्चों जब मैं s के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं तो यहाँ पर s का मौजूद होना जरूरी है। अगर यहाँ s मौजूद नहीं है तो फिर उसके अलावा जो भी अंदर मौजूद है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि जब आप डेरिवेटिव s के लिहाज से ले रहे हैं तो वहां पर s के अलावा आने वाले तमाम वेरिएबल्स आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, ये वाला s साथ वैसे ही, ये t आया। अब s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास बच्चों 1 हो जाएगा, या आप यूं कह लें कि पार्शियल s बाय पार्शियल s आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ t बच जाएगा। ओवर में आपके पास है s का स्क्वायर। ठीक है, अब आप s को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आपके पास आ जाएगा माइनस t ओवर s स्क्वायर। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ आ जाए, आप इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां मैंने कोशेंट रूल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आप लगा सकते हो, लेकिन जब एक चीज शॉर्ट वे में हो सकती है तो उसको लॉन्ग वे में करने की क्या जरूरत। ठीक है, अभी मुझे कैसे पता चला ये शॉर्ट वे में हो सकती है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप यहां पर गौर करें, आपका कांस्टेंट क्या है? जब मैं s के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं तो कांस्टेंट क्या है? t। ठीक है, यहाँ साइड पे करके आपको दिखाते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल s और अंदर आपके पास लिखा हुआ है s ओवर t। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर t आपका कांस्टेंट है, इसने तो डेरिवेटिव से बाहर चले जाना है। डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होना है s के ऊपर। ठीक है, अब जब आप डिनोमिनेटर से t बाहर निकाल रहे हो तो t डिनोमिनेटर में ही बाहर निकलेगा, तो ऊपर उसके मतलब मैं खाली ऐसे तो नहीं लिख सकती ना, बाहर ऊपर कुछ लगाना है, तो ऊपर मैंने 1 लगाया। समझ रहे हैं ना कि जब यहाँ से t बाहर निकाला तो बाहर आपके पास आ गया 1 ओवर t। डेरिवेटिव आपने लेना है s का, सिर्फ s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s बच्चों आपके पास हो जाएगा 1। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास 1 हो जाएगा, या आप कह लें पार्शियल s बाय पार्शियल s कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 बाय t। ठीक है, फिर सुन लें, यहाँ क्वोशिएंट रूल मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो मेरा वेरिएबल है ना, जो मेरा वेरिएबल है वो मेरे न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो मेरी चीज पड़ी है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो क्वोशिएंट रूल लगा भी सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी सिंप्लीफिकेशन करने की क्या जरूरत है? जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लें, तो आप देखो आपके पास सिर्फ s बचेगा। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताओ कि क्वोशिएंट रूल लग सकता है? अब नहीं लग सकता। अब आप इसको काट दो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप में से मेजॉरिटी ये सोच रहे होंगे कि जब t यहाँ से बाहर निकाल लिया है तो t हमने यहाँ से क्यों नहीं बाहर निकाला? इधर भी देख लेते हैं। देखिए आपके पास है पार्शियल बाय पार्शियल s और साथ आपके पास लिखा हुआ है t ओवर s। ठीक है, आप यहां से t बाहर निकालना चाहते हैं, आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल s और अंदर क्या बचेगा? अंदर आपके पास बचेगा बच्चों 1 ओवर s। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे हो तो अभी भी ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ये अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर भी एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आपको मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। वैसे तो मोस्टली को पता भी होगा,
वो शॉर्टकट बच्चों फिर आपके पास ये है कि s को आप डिनोमिनेटर में है, इसको जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो आपके पास पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ s की पावर कितनी है, 1 है। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी s की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अब अगर आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे और इस पावर को छोड़कर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर को छोड़कर आप आगे s का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s ही। ठीक है, तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास सिर्फ बचेगा -1 s की पावर -1 इट बिकम्स -2। ठीक है, और यहां आपके साथ लिखा हुआ है t। ठीक है, t साथ लिखा हुआ है और आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप जब -1 को आप t से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट -t, और ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेम यही वाली चीज आई है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि यहाँ आप या तो कोशेंट रूल लगा लें या आप अपने कांस्टेंट को बाहर निकाल कर वेरिएबल को ऊपर ले जाएं और उसके ऊपर पावर रूल लगा लें। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जब आप यहां से अपना कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आपके पास सिंपल आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये था जी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें जी, t के लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगी हूं तो मैंने t यहाँ पे भी लगा दिया है और पार्शियल बाय पार्शियल t मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप गौर करो, सिर्फ आपके गौर करने की बात है बच्चों, अगर आपका वेरिएबल जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर वो वेरिएबल सिर्फ न्यूमरेटर में ही पड़ा है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर कोई मसला ही नहीं है बच्चों। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 हो जाएगा, s कांस्टेंट है उसने वैसे ही साथ आ जाना है। ठीक है, या आप यूं कह लो कि 1/s आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ इस t के ऊपर लगाना है। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बच्चों आपके पास ये हो जाएगा 1। तो 1 1s are 1/s। ठीक है, यानी कि जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर वो वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में ही पड़ा है तो डिनोमिनेटर आपके पास वैसे ही आ जाएगा, आप सिर्फ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव देख लें। ठीक है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया, डिनोमिनेटर आपके पास साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देखो अगर, तो जिस वेरिएबल के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है वो आपका पड़ा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, जब जिस वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो वो डिनोमिनेटर में पड़ा है तो फिर आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, या आप दूसरा शॉर्टकट अप्लाई कर लें जो हमने s का डेरिवेटिव लेते हुए मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। ठीक है, मैंने यहाँ कोशेंट रूल लगाया है तो आप कोशेंट रूल से देख लें, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सेपरेटली मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास लिखा हुआ है जी s/t। ठीक है, मैंने लिखा है नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव
नीचे वाला साथ वैसे, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर आप ये पार्शियल बाय पार्शियल टी आपको देख के जरा बड़ा बड़ा सा लगता है, तो इसका शॉर्ट वे क्या है कि आपने क्या करना है बच्चों, s का डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, t के लिहाज से। तो आप यहाँ पर s के नीचे लिख लो t। ये जो चीज मैंने लिखी है, इस चीज का क्या मतलब है कि यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। बेशक ऐसे लिख लो, बेशक ऐसे लिख लो, एक ही बात है। बिल्कुल इसी तरह ये माइनस s साथ वैसी। अब आप क्या ले रहे हो, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखोगे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर किया है कि मैं फंक्शन का डेरिवेटिव t के लिहाज से ले रही हूं, तो मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में t लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो t के लिहाज से, अगर यहाँ आप डेरिवेटिव ले रहे हो t के लिहाज से, तो आप इसके सबस्क्रिप्ट में t लिख दो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये वे ठीक लग रहा है, आप इस वे से राइट डाउन कर लें। अगर आपको ये वाला वे ठीक लग रहा है, आप इस वे से राइट डाउन कर लें, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि पेपर में लेट सपोज आपके पास आ जाए कि यू आर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पता हो इन चीजों का, ठीक है। तो बच्चों जब आप s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे, जब आप s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जीरो को जब आप इस t से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास जीरो हो जाएगा। जीरो को जब आप t से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट जीरो। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बच्चों, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप s से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट s, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर s माइनस माइनस प्लस s ओवर t का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू पावर वाई प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है। बच्चों आप डेरिवेटिव लेने लगे हो एक्स के लिहाज, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ लगाओगे, देखो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा है, मैं डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रही हूँ, एक्स के लिहाज से, तो एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो y आ रहा है ना, तो ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा था, ये साथ वैसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर y है, एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ये वैसे ही आ जाएगा। साइन x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा cos x। नहीं समझ लगी, मुझे पता है कि नहीं लगी होगी। अब आप देखो कि कैसे मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिखा है। पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट लिखने का भी वे बताती हूँ। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इतना लेंथी सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपने डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। पहले हम सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स मैंने लगा दिया अपनी राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पर आपकी मर्जी है, आप पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लगा लो, या आप अपने फंक्शन के नीचे या फंक्शन के सबस्क्रिप्ट में एक्स लगा लो, ठीक है। अब डेरिवेटिव मैंने इस पे भी अप्लाई करना है, डेरिवेटिव मैंने इस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव इस पे भी लगा दिया, डेरिवेटिव इस पे भी लगा दिया। अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। देखो बच्चों, जब मैं x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो वहां पर y मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। कांस्टेंट को मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ e की पावर y बचेगा, ठीक है।
अब इसका शॉर्ट वे क्या है? शॉर्ट वे आपके पास ये होता है, इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो? सबसे पहले आपने इस पे गौर करना है, आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ देखो कि इसमें x कहां पर है, ये रहा। x का डेरिवेटिव x के हिसाब से बच्चों क्या हो जाएगा? 1। आगे जो भी लिखा है, अगर आगे जो भी लिखा है उसमें x शामिल नहीं है, तो आगे जो भी लिखा है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये e की पावर y आपके पास एज इट इज आ जाएगा। मतलब आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो सिर्फ x का डेरिवेटिव लोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्होंने साथ वैसे ही आ जाना है, ठीक है। इसी तरह देखो, मैं ये y लिखा हुआ है, ये साइन x आ रहा है मेरा इसके साथ, ठीक है, मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ x के लिहाज से, तो y तो वैसे ही आ जाएगा, y को आपने कुछ नहीं करना। साइन x का डेरिवेटिव x के लिहाज से, बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस नहीं होता, ठीक है। तो बताने का क्या मकसद है कि जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव देख रहे हैं, आपने सिर्फ उसी के ऊपर गौर करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली हर टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, उसके साथ जो भी लिखा है वो वैसे ही आ जाएगा। शर्त ये कि उसके साथ जो भी लिखा है उसमें x शामिल ना हो, अगर उसमें x शामिल नहीं है तो वो वैसे ही नीचे आ जाए, ठीक है। इसी तरह जब आप इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो x वाली टर्म आपके पास ये है, डेरिवेटिव भी आप सिर्फ इसी का लोगे। साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों आपके पास cos x आ जाएगा, और इसके साथ जो भी लिखा है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। आई डोंट नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरे पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, पहले आप डायरेक्ट देखो कैसे ले, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। पहले आप इस टर्म का डेरिवेटिव लोगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो डेरिवेटिव, तो y तो सिर्फ इतने हिस्से में है ना, इसका मतलब है ये x साथ वैसे ही आना है, आपने डेरिवेटिव सिर्फ इसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो e की पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या होगा? देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बताकर आई हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है, आगे आप उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है। तो बच्चों पावर में y लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर प्लस, अब आपने इस टर्म का डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हो? y के लिहाज से ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली चीज इसमें y शामिल ही नहीं है, तो ये तो साथ वैसे ही आ जाएगी। डेरिवेटिव आप सिर्फ इस y का लो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है डेरिवेटिव का। अब हम उसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पर x, मैंने कहा कि जब मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो x एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है और x मेरा डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव मैं सिर्फ लूंगी e की पावर y का। बिल्कुल इसी तरह एक दफा इसका डेरिवेटिव लेना है, एक दफा मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास साइन x एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप लोगे सिर्फ y का। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा, या आप कह लो कि पार्शियल y बाय पार्शियल y कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास सिर्फ साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहां मैंने डेरिवेटिव कैसे लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है और आगे आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा x e की पावर y प्लस साइन एक्स, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस अगेन, देखें जी, जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं y के लिहाज से, तो डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे पार्शियल बाय y x e की पावर y, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे भी लिखोगे पार्शियल बाय y साइन एक्स, ठीक हो गया। अब जब आप डेरिवेटिव y के लिहाज से ले रहे हो तो ये x वाली टर्म डेरिवेटिव से बाहर चली जाएगी, ठीक है। डेरिवेटिव आप सिर्फ लोगे e की पावर y का। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये x वाली टर्म आपकी डेरिवेटिव से बाहर चली जाएगी, डेरिवेटिव आपका लगेगा सिर्फ y के ऊपर, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स करेंगे तो आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है इसकी पावर का, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि आगे मैंने डेरिवेटिव लेना है y का। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, x e की पावर y प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उसने कहा है कि फंक्शन आपके पास है e की पावर x log xy, ठीक है, e की पावर x log xy। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने पार्शियल बाय x लगा दिया, ठीक है, राइट साइड पे। अब यहाँ आ रहे हैं बच्चों दो फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, log xy आपका दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो फंक्शन था आपके पास, यहाँ पर भी दो फंक्शंस आ रहे थे, एक ये और दूसरा ये, एक ये और दूसरा ये। यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। यहाँ पर जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे तो x वाला सिर्फ एक ही फंक्शन है इधर भी, और x वाला एक ही फंक्शन है इधर भी, दूसरे ने तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर जाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो y आपका सिर्फ इधर है इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में y आपका सिर्फ इधर है। प्रोडक्ट रूल तब लगेगा जब आपके दोनों फंक्शंस में वो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। दोनों फंक्शंस में वो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखो बच्चों, मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो x मेरा फर्स्ट फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, x मेरा सेकंड फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो x आपका सिर्फ फर्स्ट फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो x मेरा सिर्फ फर्स्ट फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरे में तो है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखो तो x आपका यहाँ पर सेकंड फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट में तो है ही नहीं। तो इसलिए फिर आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है।
प्रोडक्ट रूल आपके पास वहां लगेगा जब आप जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो वो वाला वेरिएबल आपके दोनों फंक्शंस में मौजूद हो। ठीक है, तो बच्चों प्रोडक्ट रूल अब आपके पास क्या है? प्रोडक्ट रूल आपके पास ये है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, यानी कि एक दफा आपने एक का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को आप वैसे ही रखोगे। एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, दूसरे को आप वैसे ही रख लो, फिर आपने प्लस का साइन डालना है, फिर आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और आप दूसरे को वैसे ही रखोगे। ठीक है, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, बेशक आप पहले ये वाली टर्म लिख लो, यानी कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, या आप यूं रख लो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, जैसे मर्जी लिख लो। फिर सुन ले, प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है? पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव मैं लेने लगी। अब डेरिवेटिव आप ध्यान से देखो कैसे लेना है। e की पावर x तो आपने बाहर निकाला हुआ है, बाहर निकाले हुए से क्या मुराद है कि पहला फंक्शन तो हमने एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव हमने सिर्फ इस पे अप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो साथ वैसे ही चलता जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे। प्रीवियस अगर आपने मेरे कैलकुलस के लेक्चर्स देखे हों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉग वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। लॉग के साथ जो भी लिखा है, लॉग के साथ जो भी लिखा है उसको आपने 1 ओवर करके लिख देना है, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका डेरिवेटिव। क्या समझे? लॉग के साथ जो भी लिखा है उसको पहले 1 ओवर करके लिखना है, और जो लॉग के साथ लिखा है आगे उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस ये log ऑफ एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा। अब आप डेरिवेटिव ले रहे हो e की पावर x का। ठीक है, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो आगे मैंने इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? दो चीजें हैं, लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि लॉग के साथ जो भी लिखा है उसको 1 ओवर करके लिख दें, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। समझ गए? अब ये e की पावर x 1 ओवर एक्स वाई आपके पास वैसे ही, अब डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो रहा है इस चीज के ऊपर। अब आप देखो किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो? x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव आपका सिर्फ x पे लगेगा। तो बच्चों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y इस y से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? e की पावर x ओवर x। आप देख भी सकते हैं यहां से। ठीक है, मैंने कहा कि ये डेरिवेटिव 1 हो गया, आपके पास बचेगा e की पावर x। e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर x, नीचे लिखा हुआ है एक्स वाई, और यहाँ पर सिर्फ y बच रहा है, तो ये वाला y इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा e की पावर x ओवर x। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखो log ऑफ एक्स वाई भी वैसी, e की पावर x भी वैसी, डेरिवेटिव इसके ऊपर लग रहा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज तो 1 हो गई, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, मैंने e की पावर x को पहले लिख लिया, उसके बाद लिखा है log ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने फिर वैसे ही लिख लिया। अब इसमें से और इसमें से आपके पास e की पावर x कॉमन आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया। जब e की पावर x न्यूमिनेटर में से बाहर चला गया तो न्यूमिनेटर में 1 रह गया और डिनोमिनेटर में x रह गया। ठीक है, तो जब मैंने e की पावर x को कॉमन किया तो अंदर मेरे पास रह गया 1/x प्लस, इसको तो मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, log ऑफ xy। ठीक है, ये था जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, मैं कह रही हूँ अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगना। क्यों, एक फंक्शन ये है मेरे पास, एक फंक्शन ये है। ठीक है, y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, तो y तो मेरा सिर्फ इधर ही पड़ा है, इधर तो y है ही नहीं, नहीं है ना, तो क्या जरूरत है प्रोडक्ट रूल लगाने की। प्रोडक्ट रूल तब लगता है कि जब जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो वेरिएबल आपके दोनों फंक्शंस में मौजूद हो। अगर दोनों में मौजूद नहीं है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर तो y है ही नहीं, खाली e की पावर x है। ठीक है, तो ये मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ, इधर y है ही नहीं, तो कांस्टेंट मेरा डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव मेरा सिर्फ लगेगा log xy पे। अब ये नहीं करना कि इधर में से x उठाकर बाहर ले जाए, ये log के साथ लिखा हुआ है, दिस इज द फंक्शन ऑफ log। आपके पास अगर लिखा हो साइन xy तो ये साइन का एंगल है, यहां से मैं ये नहीं कर सकती कि मैं x को बाहर निकाल लूं और मैं साइन y लिख दूं, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल इसी तरह आप ये नहीं कर सकते कि आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ log के बीच में से उठाकर x को बाहर ले जाओ। नो, डेरिवेटिव आपका इस पूरी टर्म का है। ठीक है, log वाली टर्म का आप डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, log के साथ जो भी लिखा है उसको आपने 1/, करके लिख देना है और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, किसके लिहाज से, y के लिहाज से। ठीक हो गया, e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर x और ये xy आ गया। ठीक है, अब जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेने लगे हो, डेरिवेटिव आप y के लिहाज से ले रहे हो, तो यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और अब मैं इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि अब ये ना तो log का फंक्शन है, ना ये साइन का फंक्शन है, ना cos का फंक्शन है, ना tan का फंक्शन है, ना e की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से x को बाहर निकाल सकती हूँ, x यहाँ पर मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं डेरिवेटिव y के लिहाज से ले रही, तो x को मैंने बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव में सिर्फ y का लूंगी, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास e की पावर x ओवर y आएगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रही हूँ, उसके साथ फिर अपना लेक्चर हम एंड करते हैं कि यहाँ से इस चीज का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x आएगा। इस चीज का डेरिवेटिव x कैसे आएगा, क्योंकि बच्चों y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 हो जाना है, तो सिर्फ x ही बचना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करते और आप डायरेक्टली लिख देते हो कि इस सारी चीज का आंसर आपके पास x है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास लिखा है x का स्क्वायर, लिखा है आपके पास 2x का स्क्वायर y, ठीक है, और आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो y के लिहाज से, तो बच्चों बाकी सारे को आपने कुछ नहीं करना, वो तो वैसे ही आ जाना है। सिर्फ आप y को देख लो, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 हो जाएगा। 1 लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। तो आप देखो आपके पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, हम किस तरह करते हैं, हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव इस पे लगेगा, इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से 1 हो जाएगा, बचना फिर भी आपके पास यही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात है कि जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो y के लिहाज से, तो इसको तो आपने कुछ नहीं करना, ये तो साथ वैसे रहना ही रहना है। आप बस इस पे ध्यान दो कि y का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1, तो ये x1 जार x आ जाएगा। ठीक है, और वो x फिर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपके पास आंसर यही आना। तो अगर आप शॉर्ट वे से करना चाहो अच्छी बात है, अगर आप खोल खोल के करना चाहो तो और भी अच्छी बात है, जैसे आपको आसान लगे आप करें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।